ये कहानी है 16 मार्च 2022 की। हरियाणा के अलवर में कुछ लोगों को एक बोरी मिलती है जिसमें इंसानी खून लगा हुआ था। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे एक पुल भी है, कोई आता जाता नहीं उधर, बिल्कुल सन्नाटा है। बोरी खोल के पुलिस को अंदर से एक लाश मिलती है, एक लड़की की लाश जो बिल्कुल सही सलामत थी। लाश को मुर्दा घर में भेज दिया गया। लाश के साथ कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं थी जिससे पता चल सके ये मरने वाली है कौन। हुलिया देखकर लगा इसकी उम्र 27 से 30 साल की होगी। पुलिस के तमाम कोशिश के बाद भी मरने वाली का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। आसपास के लोगों ने भी कुछ नहीं बता पाए। लोकल न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया गया लेकिन कोई कामयाबी नहीं। पुलिस को अब लगने लगा कि ये लड़की लोकल नहीं है, कहीं बाहर की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट से पता चला लड़की की मौत गला घोटने से हुई है। पुलिस को लग रहा था ये कहीं बाहर से आई है, मतलब कहीं किसी होटल में कत्ल के साथ शायद रुकी थी। अब इस एंगल से पुलिस ने आसपास के होटलों में पूछताछ करनी शुरू की। इसी दौरान एक होटल वालों ने पुलिस को बताया 2 दिन पहले मतलब 14 मार्च को एक कार उस इलाके में चक्कर काट रही थी। दिल्ली का नंबर था। पुलिस को लगा कि बाहर की कोई गाड़ी यहाँ चक्कर क्यों काट रही थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से कुछ दिल्ली की कार मिली। उसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू की। कई सारे दिल्ली के नंबर के कार मिले। पुलिस ने कुछ कार को शॉर्टलिस्ट किया जो अलवर इलाके की तरफ गई थी। हर कार के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की। सबके मालिकों के नंबर मिल गए। एक कार के बारे में पुलिस को शक हुआ। वो कार थी दिल्ली के करकरदुमा इलाके का, सुनैना नाम की लेडी के नाम से रजिस्टर्ड। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई और 2 जानकारी उन्हें चाहिए थी। एक, कार किसकी है और दूसरा, उस इलाके का कोई लड़की गायब हुई है क्या। लाश की फोटो भी उन्होंने भेज दी। दिल्ली पुलिस ने जब खोज की तो पता चला उसी करकरदुमा इलाके से 14 मार्च को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है। उसका नाम प्रियंका है, उम्र करीब 27 साल। हरियाणा पुलिस को लगा कि आगे कुछ कामयाबी मिल सकती है। अलवर से एक टीम दिल्ली आके प्रियंका के घर वालों से मिलती है। पता चला 27 साल की प्रियंका एक पढ़ी लिखी लड़की, ट्यूशन करती थी, दिखने में खूबसूरत थी। 14 मार्च दोपहर को वो घर से ये कह के निकली थी कि एटीएम से पैसा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वो लौटी नहीं। देर रात को उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई। उसका मोबाइल घर पे ही छोड़ कर गई थी। कहाँ वो ट्यूशन पढ़ाती थी ये पता करने में सामने आया उसके घर से थोड़ी दूर कपिल गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। 7-8 सालों से प्रियंका उनके घर जाकर पढ़ाती थी। कपिल गुप्ता के घर में जाके पुलिस ने पूछताछ की और उन्होंने बताया 14 मार्च को वो पढ़ाने नहीं आई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने कपिल गुप्ता की पत्नी के नाम पूछी। उनका नाम सुनते ही पुलिस चौंक गए। उनका नाम सुनैना। जिस कार के बारे में पुलिस जानकारी ले रही थी वो भी सुनैना के नाम से ही रजिस्टर्ड था। कार ओनर का एड्रेस भी वही जो कपिल गुप्ता के घर का है। अब पुलिस को क्लू मिल चुकी थी। हस्बैंड वाइफ दोनों से पूछताछ की गई। सुनैना को पुलिस जब पूछी कि उसकी कार 14 मार्च को अलवर के आसपास क्या कर रही थी जहां से प्रियंका की लाश मिली, सुनैना ने बताया कि वो अपने घर पे थी और उसने प्रूफ भी दिया। कपिल गुप्ता से पूछने पर वो थोड़ा घबरा गए। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तब दोनों ने मुंह खोला। पूरी कहानी सामने आ गई। कहानी कुछ ऐसी थी कि 7-8 साल पहले कपिल गुप्ता के घर पे प्रियंका पढ़ाने लगी थी। कपिल गुप्ता थे दिल्ली के बिजनेसमैन। धीरे धीरे कपिल और प्रियंका के नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों में पहले दोस्ती फिर प्यार हुआ। कपिल गुप्ता प्रियंका के प्यार में इतना अंधे हो गए थे कि उसके ऊपर बेशुमार पैसा खर्च करने लगे थे। इन 7-8 सालों में लगभग 40 लाख रुपए। लेकिन वक्त बीता और प्रियंका उससे शादी करने की जिद करने लगी। कपिल टालता रहा। प्रियंका को हमेशा लगता था कि सुनैना बेहद खूबसूरत है। प्रियंका को लगा कि शायद कपिल इसलिए उससे शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है। तब उसने कपिल से कहकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन लेना शुरू की। कहते हैं कि उसके लिए महीने का 25-30 हजार रुपए खर्च करती थी। उसको लगता था वो सुनैना से भी खूबसूरत दिखेगी और तब शायद कपिल उससे शादी कर लेगा। लेकिन कपिल अपने बच्चे को छोड़कर उसे शादी करना नहीं चाहता था। प्रियंका अब कपिल को धमकी देने लगी। उसने बोला, जब तक सुनैना जिंदा है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम सुनैना को ही मार दो। अजीब सिचुएशन आ गई थी कपिल के सामने। क्राइम के
साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था कभी। कपिल ने प्रियंका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों में लड़ाई हो गई। फिर प्रियंका को लगा वो ऐसा नहीं करेगा, तब उसने कपिल गुप्ता से 50 लाख मांगी, वरना वो दुनिया को सब कुछ बता देगी। ब्लैकमेल करने लगी। कपिल परेशान होके एक दिन अपनी वाइफ सुनैना से सारी बातें शेयर की। सुनैना ये सब सुन के पहले तो बहुत गुस्सा हुई, फिर उसने कपिल को समझाई कि एक बार पैसा देने से वो मानेगी नहीं, वो फिर ब्लैकमेल कर सकती है। अब सुनैना कपिल को समझाती है कि प्रियंका का मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, उसे मार दो। कपिल को भी लगा यही एक रास्ता है। अपनी वाइफ सुनैना के साथ वो प्लान करता है प्रियंका के मर्डर का। अपने 2 नौकर को शामिल कर लेता है इस प्लान में। 14 मार्च की तारीख डिसाइड होती है। उस दिन कपिल प्रियंका को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। प्रियंका घर में बताती है एटीएम से पैसे निकालने जा रही है। कपिल गुप्ता से मिलकर प्रियंका उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में 2 नौकर पहले से थे। उन दोनों नौकरों को कपिल गुप्ता ने सुबह से शराब पिला रखी थी ताकि कत्ल के वक्त वो पीछे ना हट जाए, क्योंकि वो दोनों भी पेशेवर मुजरिम नहीं थे। कपिल प्रियंका से कहता है चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। गाड़ी दिल्ली से हरियाणा की तरफ फिर अलवार में दाखिल होती है और फिर रास्ते में कार के अंदर ही दोनों नौकर प्रियंका का गला घोटकर उसकी जान ले लेते हैं। कार के अंदर तेज आवाज में भजन लगा दिया था ताकि प्रियंका की आवाज रास्ते में किसी को सुनाई ना दे। उनको लगा म्यूजिक की जगह भजन लगाने से कोई रोक टोक नहीं होगी, पुलिस भी समझेंगे धार्मिक मामला है। अब कत्ल करने के बाद लाश का क्या करे? शाम होने तक इंतजार करते रहे। अलवार इलाके में घूमते घूमते सुनसान जगह तलाशते रहे। ततरपुर थाना एरिया में उन्हें एक सुनसान जगह मिली। मौका देखते ही शाम के अंधेरे में इन्होंने उस लाश को फेंक दिया। फेंकने के बाद ये वापस आए, एक रेस्टोरेंट में खाना खाए। उनके दिल में चोट था, इसलिए फिर उन्होंने उस इलाके का 3-4 चक्कर काटे। तभी उस होटल वालों की नजर में ये कार आई। अगर वो 3-4 चक्कर ना काटते तब इस केस को सॉल्व करना बेहद मुश्किल होता। कपिल गुप्ता, सुनैना और दोनों नौकर अभी जेल में हैं। रिश्तों के बीच में एक लड़की का कत्ल हो गया और एक परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए।